मध्याह्न की पावन पवित्र वेला में तुम सब मध्य में हो जाना। अपने सेंट्रल पॉइंट पर अपने एक बात सुरती के आलम में सुरती द्वार पर मध्य में शिवनेत्र में थर्ड आई में वर्तमान में ठहर जाना। जागे जागे रहना। मन माया के विस्तार को देखते रहना। तुम देखने वाले हो। जो जो दिखाई देता है वो सब मन माया का विस्तार है। जो जो दिखाई देता है वो सब मन का खेल है। कहीं उलझ न जाना, कहीं खो न जाना, उसमें कहीं लॉस्ट ना हो जाना। मन माया के जंगल में कहीं खो न जाना। अपने स्वभाव में रहना। जागे जागे देखते रहना भीतर के टेलीविजन का। जो जो घटित हो रहा है उसको देखते रहना। जो जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो सब अपना है। उसे देखने में तनिक मात्र भी कठिनाई ना हो। देखने मात्र से विदा होता है, देखने मात्र से विसर्जित होता है। जो जो कचरा फीड कर रखा है, जो जो अननेसेसरी थॉट्स जो हमारी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बने हैं, उन सब को जाने देना। उन सब विचारों विकारों को जाने देना। किसी के साथ कोई आइडेंटिफिकेशन मत करना, मत रखना। कोई तादात्म्य ना रहे। जाने दीजिएगा। इस ट्रैफिक को देखने वाले हुए जिस दिन तुम उसी दिन तुम अपने स्वभाव में स्थित होते हो। लगातार जागे रहना। पुनः पुनः वापस अपने स्वभाव में, अपने एकमात्र स्वभाव में, अपनी ट्रू नेचर में जागे जागे रहना। देखते रहना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं टूटे ना। भीतर की यात्रा पर, भीतर की जर्नी पर जागे जागे रहना। मन के साथ दाएं बाएं बहुत हो लिए हो, मन के साथ बहुत भटक लिए हो, बहुत समय गुजर गया, मन के साथ साथ रहते। अब थोड़ा स्वयं में रहना, थोड़ा अपने आप की ओर, स्वयं की ओर, थोड़ा अपने स्वभाव में रहना, वर्तमान में रहना। भूत भविष्य की रस्सियों में बहुत झूल लिए हो, अब थोड़ा वर्तमान में रहना। गुरु पूर्णिमा तेरे भीतर की पूर्णिमा को जगमगा रही, तुझे अंधेरों से प्रकाश की ओर जीवन यात्रा पर उतारी। वास्तविक गुरु पूर्णिमा का अर्थ है भीतर जो जो भी व्यर्थ है उसको विदा होने देना, जो जो सार्थक है उसकी ओर जुड़ते चले जाना। मन के अंधेरों, मन के अंधकारों को
मन माया के विस्तार को जागे जागे देखना, मन से हटकर के मन की गति को देखना, मन से हटकर के मन के अंधेरों को देखना। सब अंधेरे माइंड के, सारी डुअलिटीज माइंड की, सारा द्वंद्व, राग द्वेष सब माइंड का है, तेरा नहीं। ज्यादा देर इसमें उलझना नहीं, शीघ्र अपने जागरण का, अपने होश का शिखर संभालना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना, देखने की क्षमता, साक्षी भाव, दृष्टा भाव की सक्षमता को, इस पोटेंशियल को अवसर देना, माइंड के प्रति जागने का। निरंतर देखते रहना, जागे रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना, मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, अकर्ता दृष्टा होकर के रहना, लगातार जागे रहना। Meditation is a subject of vibrations. It's a subject of holy company. उसके सानिध्य में बैठकर, सत्संग के सानिध्य में बैठकर, संगति में बैठकर के डेवलप करना अपनी होश को, अपनी जागरण को, अपनी सुरती को। ये संपदा बहुत अद्भुत, अनमोल, अद्वितीय है। इसको संभाल लेना। यही संभाल तुझको संसार में, भवसागर में काम आएगी। तुम जागना। माइंड इज डिजीज, इससे बचना। बहुत हो लिया मन के साथ, अब थोड़ा मन के तमाम आयामों से हटना, माइंड से हट करके देखना, माइंड से हट करके रहना। थोड़ा माइंड से हटे हटे रहना, थोड़ा माइंड को देखने वाले होना, माइंड को समझाना नहीं, इसके स्वभाव को समझना। आज तक सारा का सारा जन्म तूने माइंड को दिया, थोड़ा मास्टर को देते चले जाना। मन, बुद्धि, माइंड मास्टर को देना, उसके होकर के रहना, उसके होके जीना, जन्म भर उसके हो जाना, जीवन जगमगा जाएगा। अरे तेरे हाथ में है, ये संभावना तेरे द्वार पर सदा सदा जगमगाती है। माइंड मास्टर के हवाले कर देना। अगर प्यास, दर्द, दीवानगी उठी है, अगर उसको जानने की प्यास, तमन्ना उठी है, जिज्ञासा उठी है, जहां तेरी सारी एम्बिशन फुलफिल होती है। और सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट तक की एम्बिशन को कोई फुलफिल नहीं कर पाया, स्वयं खाली हाथ लौट गया। एम्बिशन फुलफिल करना है तो स्वयं की तलाश में, स्वयं की खोज में उतर। तेरी सारी एम्बिशंस वहीं संपन्न होती है, वहीं फुलफिल होती है। मन कभी संतुष्ट नहीं होगा परमात्मा के बिना, कदाचित भी संतुष्ट नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा। खाली हाथ लौटा देगा तुझको, मौत के हवाले कर देगा। मुर्शिद के द्वार पर रह करके, मालिक के द्वार पर रह करके, सदगुरु के द्वार पर रह करके, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तुम अपना माइंड मास्टर को दे देना। खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा, भरपूर हाथ लौटोगे, भरपूर हाथ लौटोगे। तुम उसके हो जाना जिस द्वार पर आए हो, उसके अंतर्गत हो जाना। भरपूर हाथ रहने लगोगी,
जी भर कर के पीना। गुरु शिष्य के इस पावन पवित्र शाश्वत नाते में, आत्मिक रिश्ते में पीने पिलाने का दौर उतरता है। कछु पठन पाठन का नहीं, कछु सिखाने और सीखने का नहीं, कछु सुनने और सुनाने का नहीं, कछु समझाने और समझने का नहीं। वहाँ बुद्धि नहीं, एकमात्र प्रेम के जाम छलकता है। प्यास दर्द दीवानगी का आलम उतरता है। एक दूसरे के अंतर्गत होते चले जाते हैं और गूंज उठती है शहनाई। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। एकत्व की स्थिति पनपती है वहां। पीने पिलाने का दौर है यार, पठन पाठन का नहीं। जब जागे पुरुष मिले, मुर्शिद मिले, साहिबा मिले, जब उनकी संगति मिले, उनका मिलन हो तो सब किताबें एक तरफ रख देना, डायरेक्टली पीना, उसके सानिध्य में उसकी वाइब्रेशन को पीना। तुम ज्ञान के भंडार होते जाओगे, तुम नॉलेज ऑफ नॉलेज के मालिक होते चले जाओगे। बॉडी के लिए सब कुछ नहीं, माइंड के लिए सब कुछ नहीं, अपनी आत्मा अपने स्रोत के लिए भी कुछ कमाई कर लेना। बैलेंस और ब्लिस के पंख लग जाएंगे, भीतर के अंतरिक्ष पे उड़ारी लगेगी। गजब गजब घटना तेरे हाथ लगेगी। ये एकमात्र सपना नहीं है, यह एकमात्र यथार्थ है, ये वास्तविकता है तेरे जीवन की। आप अपनी ओर थोड़ा थोड़ा रहना, मन से हट करके रहना, रास्ता मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा। भटके हुओं को भी भगवत्ता का द्वार मिल जाएगा। मन के साथ जो जो लगे हैं, जो जो चलते हैं, वो सब भटके हुए एस्केपिस्ट हैं, पलायनवादी हैं, अपने से दूर रहता है। अपने आप से दूर रहना पलायनवाद है। स्वयं से दूर रहना, स्वयं स्वरूप से, स्वयं आत्मा से, स्वयं के अस्तित्व से, स्वयं के शिखरों से, स्वयं स्वभाव से दूर रहना महापाप है, एस्केपिज्म है, पलायनवाद है। वापस लौटना तेरी संस्कृति है। एक बार तेरा विराट स्वरूप है, एक बार वफादारी है। तेरी जोस्तजू को शायद कभी हौसला मिलेगा, तेरी जोस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा। तेरी जोस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा। तेरी जोस्तजू को शायद जो खलूस हो ना दिल में तो किसी को क्या मिलेगा। ना तुझे सनम मिलेंगे न मुझे खुदा मिलेगा।
न तुझे सनम मिलेंगे, न मुझे खुदा मिलेगा तेरी जुस्तजू को शायद। कहाँ तरके मैं परस्ती, कहाँ रोज पीने वाली, कहाँ तरके मैं परस्ती, कहाँ बत्ती, कहाँ रोज पीने वाली, वहीं तोड़ देंगे तौबा जहाँ मैं कदा मिलेगा, वहीं तोड़ देंगे तौबा जहाँ मैं कदा मिलेगा। लिविंग पब तेरी जुस्तजू को शायद। चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। ऐ प्यासे दीवानों, ऐ पतंगे परवाने होने वालों, ऐ प्रभु के दर्द में डूबने वालों, ये बहुत बड़ी पुकार उठाई है जागे पुरुषों ने। संभल के चलना, बेवफा ना हो जाना उसके प्रति। कितना सुंदर कहते हैं, जहां जहां बेवफाई आती है, इनसिंसियरिटी आती है, वहां डॉग की, श्वान की, कुत्ते की एग्जाम्पल दी जाती है। फिर हम तो इंसान हैं, इंसान को समझाने के लिए, इंसानी जीवन को दिशा देने के लिए एक पशु, एक डॉग जैसे पशु की एग्जाम्पल देनी पड़ती है। कितनी बेवफाई का रूप हो जाता है इंसान मन के हाथ लग कर की। बहुत सुंदर कहा जागे पुरुषों ने। ऐ दोस्तों दीवानों, ऐ रिंदो पियक्कड़ो भीतर के, ऐ भक्तों परवानों प्रेमियों, प्यासे रिंदो, चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। इन्हीं रास्तों में तुमको कई बेवफा मिलेंगे, तेरे रास्तों में तुझको, इन्हीं रास्तों में तुझको कई बेवफा मिलेंगे, तेरी जुस्तजू को शायद। संभल के रहना, अपनी प्यास दर्द दीवानगी को किसी भी प्रकार के हालात के साथ समझौते में ना उतरने देना, परवाह न करना। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को लहलहाने के लिए सब कुछ दांव पर उतार देना। सब कुछ दांव पर लगा करके भी वो प्यारा अगर मिलता हो तो सस्ता है बहुत, ये सौदा बहुत सस्ता है, वरना तो मौत के ही गाल में जा रहा है, यूं ही शमशान के निकट जा रहा है, यूं ही मृत्यु के गाल में उतरता चला जा रहा है। आह्वान करता है तुम्हें, जागना, जागना। गर राज जानना है तो खुद अपनी जुस्तजू कर। गर राज जानना है वफाई का, जीवन का, जिंदगी का। गर राज जानना है तो खुद अपनी जुस्तजू कर। सेल्फ डिस्कवरी में होता है, सुपर साइंस में होता है। ये करियर, ये कैरियर लाखों करोड़ों में कोई एक चुनता है, और जो चुनता है वो परिपूर्ण होकर के आता है, वो भरपूर होकर आता है, वो सदा सदा के लिए संतुष्ट होकर के उतरता है, वो शिखर बन के आता है उस विराट के। गर राज जानना है खुद अपनी जुस्तजू कर। जो मिला ना तुझको दिल में
तो हरम में क्या मिलेगा तेरी जुस्तजू को शायद कभी हौसला मिलेगा तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा तेरी जुस्तजू को शायद। आज के आधुनिक युग में, आधुनिक समय में, आधुनिक जिंदगी में बाहर जो भी हो रहा है सब बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया सीख रहा है। तेरी सुर्ती, तेरे ध्यान जो बाहर की ओर बही है बहुत गजब हो रहा है। धीरे 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 बाहर के जगत में भारत मोस्ट पावरफुल होने जा रहा है, किंतु ये पावरफुलनेस कहीं अमेरिका, यूरोप की तरह लुट ना जाए। इसको अगन देना अपने जागरण की, अपने होश की, अपने सुरती की। थोड़ा थोड़ा समय आत्मा को देना, अपने अस्तित्व को देना, अपने जीवन को देना, अपने स्वभाव को देना। नहीं तो ये शिखर जो बनने जा रहा है ये लुट जाएंगे अगर इसमें आत्मा नहीं होगी। ये सब नकल हो जाएगा, इमिटेशन हो जाएगी। ये सब एकमात्र स्यूडो अस्तित्व हो जाएगा, झूठा झूठा हो जाएगा। जो हाथ नहीं लगा उन लोगों के, कहीं तू भी उससे वंचित ना रह जाना। मेरे प्यारे भारत, भले थोड़ी देर हो जाए, भले थोड़ी देर लग जाए उन शिखरों को चूमने में, किंतु तू दोनों पंख लगा करके उड़ारी मारना, तो सारे विश्व का पुनः गुरु होकर के रहना। ये गुरु पूर्णिमा का एकमात्र आशीर्वाद अपने देश को प्रदान कर रहा है। ये दिशा दे रहा है कि इतना जल्दबाजी भी मत करना कि आत्मा खो जाए। इतना जल्दबाजी भी मत करना कि केवल बाहर की शक्तियों के शिखर हो जाए, भीतर शांति का शिखर सदा के लिए गिर जाए। अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपनी मस्ती को, अपने बेप्रवाह भरी जिंदगी को किसी कीमत पर लुटने ना देना। अपनी आत्मा को किसी भी शिखरों पर कुर्बान करके अपने अहंकार, अभिमान, अपने ईगो के अंधेरों को मत पिरो लेना। जो गरीबी, जो पोपरनेस, जो दरिद्रता बाहर के लोग देख रहे हैं अपने भीतर, वही यहाँ पनपने ना पाए। यहाँ मनोरोग, हृदय रोग तुम्हें छूने ना पाए। और यही एकमात्र तुम्हारी विजडम का तराजू ना बने। तुम्हारा अहंकार, अभिमान इसमें भी छलकता है कि जिसको मनोरोग नहीं, हृदय रोग नहीं, वो वाइजेस्ट पर्सन ही नहीं, वो तनिक मात्र भी प्रतिभाशाली नहीं। क्या गजब की लैंग्वेज, क्या गजब की इंटरप्रिटेशन, क्या गजब की व्याख्या तूने पिरोई है, भीतर के अंधों की पिरोई है। ये सुजाखे लोगों की इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये व्याख्या उनकी नहीं है जो भीतर जागे हैं, जिनके आगे नतमस्तक होते हो। सही से व्याख्या करना। अपनी कमी कमजोरियों को सोने का वर्क नहीं चढ़ाना, तनिक मात्र भी कैप्सूल चढ़ाने की कोशिश ना करना। जो जैसा है वैसा दर्शाना, ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके, उसका इलाज हो सके। प्यारे भारत, अपनी शिखरों को चूमने के लिए तुम दोनों पंख लेके चलना। एक पंख से उड़ारी मत मारना, नहीं तो गरीबड़े रह जाओगे। बाहर की गरीबी दूर करते करते कहीं भीतर की गरीबी ना पिरो लेना। दोनों ओर की गरीबी को दूर करने में तुम शीघ्र अतिशीघ्र जुट जाना, ताकि ये पूर्णिमा सदा सदा के लिए फलित हो जाए। सदा सदा के लिए लहलहा उठे संपूर्ण जीवन, टोटालिटी, टोटल लाइफ। ये धरती की देन है, भारत भूमि की देन है। इसी को संस्कृति कहा, जहाँ टोटालिटी, टोटल लाइफ छलकती है। पहले भीतर फिर बाहर, दोनों गरीबी को दूर करने में तेरे भीतर की सक्षमता, तेरे भीतर की एकमात्र जगमगाती हुई कसौटी सत्य की, शाश्वतता की, भगवत्ता की, बाहर की गरीबी को भी दूर कर देगी। ये निष्काम भाव, भीतर से उठा हुआ निष्कामता की सुगंध, निष्कामता की खुशबू
भीतर से उठी हुई तेरे सारे के सारे जगत को मालो माल कर सकती है। आज के साधुओं के युग में तुम सेवा साधना की मूर्ति बनकर के चलना, अपने जीवन को साधना देना, बाहर दूसरों को सेवा प्रदान करना। सेवा साधना की रंगत से ओतप्रोत भिक्षा पात्र को तूने संभाला तो तुम टोटालिटी में, टोटल लाइफ में जियोगे और भारत की संस्कृति को पुनः आत्मा प्रदान करोगे, उसमें पुनः आत्मा को जगमगा दोगी। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, आज खुल के बोलिएगा, अपनी आत्मा जगाइएगा। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। 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 बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। कुहन फिर पिला साकिया, ओ मेरे सच्चे साथी। शराबी कोहन फिर पिला साकिया, शराबी कोहन फिर पिला साकिया। शराबी कोहन फिर पिला साकिया, साकिया। साकिया साकिया साकिया, शराबी कोहन फिर पिला साकिया। वही जाम गर्दिश में ला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। घर पर वही तीर फिर से चला, घर पर वही तीर फिर से चला। बहादे तो चश्माए वहदत खुदा, बहादे तो चश्माए वहदत खुदा। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर